Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको सारा details मिल जाएगा कि how to contact me. And let's start today's video because आज का video होने वाला है एक success story के ऊपर. So this girl came to me almost 9 to 10 months back and उनका एक क्वेश्चन था कि कैन शी मैरी समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड. बिकॉज हुआ क्या था, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो अपने एसपी से शादी करना चाहती थी, बट उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलने से पहले ही उनकी एसपी की शादी हो गई. And of course she was very sad about it. She wanted to manifest him after marriage, but I suggested her to not manifest him back because he is married now and I don't like to ruin marriages. मतलब ये मेरा खुद का कंसेप्ट है. देखो, अगर सिर्फ एंगेजमेंट हुई होती सो ठीक था, बट सिंस नाउ ही हैज़ गॉट मैरिड यू शुड लेट हिम गो. बट आई लेट द डिसीजन बी अप टू द पर्सन जो कि मेरे पास आया है. बिकॉज इफ़ दे आस्क मी कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, आई जस्ट टेल देम व्हाट टू डू. कि मतलब अगर उनको सच में उसी को मैनिफेस्ट करना है, मैरिड पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, सो आई जस्ट टेल देम कि आपको ये करना होगा. बट पर्सनली आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ मैनिफेस्टिंग अ मैरिड पर्सन बैक इन टू योर लाइफ. बिकॉज why do you want a married person and a married guy or a married woman in your life? Just tell me. When you can manifest someone absolutely new, आपको क्यों एक शादीशुदा आदमी वापस अपनी लाइफ में चाहिए? I understand that you love him, but see, या फिर you love her, but the thing is he has gotten married to someone else and you didn't know about manifestation. So just accept it and manifest someone जो कि एकदम वैसा होगा जैसा कि आपको चाहिए अपनी लाइफ में कोई इंसान. बिकॉज ऐसा नहीं है कि वही एक इंसान था जो कि आपकी लाइफ में आ सकता था एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा. यू कैन मैनिफेस्ट समवन जो कि उससे बेटर लुकिंग होगा, उससे अच्छा फाइनेंसेस होंगे उसके, उससे अच्छा नेचर होगा, एंड ही विल बी और शी विल बी टोटली इन लव विद यू एंड he or she will take a stand for you. Why do you want to be called divorcee's wife or divorcee's husband when you can become married to a person who is marrying for the first time? Okay, so this is just my ideology and I don't force it on someone. I just tell them कि ये मेरा opinion है, but if you want to manifest that man only or that woman only, it's up to you. All right, so anyways, coming back to the story. जब मैंने उनको बोला कि why do you want to be a divorcee's wife, she was like हाँ मतलब ठीक है. I was very sad and I did not know what to do, but now I will manifest someone जो कि मुझे ही प्यार करेगा and वो सिर्फ मेरे लिए ही होगा and he will come into my life just to marry me. सो ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि ये चीज़ कैसे करनी है. सो आई टोल्ड हर कि ओके, नाउ दैट यू नो कि आपको क्या अपने पार्टनर में चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, राइट अ लिस्ट. बिकॉज मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला स्टेप यही है कि यू नीड टू बी वेरी precise and specific about what you want and what you don't want. उसके बाद based on the qualities and disqualities she mentioned to me, I gave her some of the affirmations and based on that I gave her a scene to visualize. Also I asked her to script in present tense. This was the whole thing that I asked her to do. और 2-3 चीज़ें और थी based on her scenario. So उनके self concept भी चेंज करने थे बिकॉज शी हैड अ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट हर नॉट बीइंग गुड और हर नॉट बीइंग सो प्रिटी. सो बहुत सी चीज़ें आपके सेल्फ कंसेप्ट से ही आपके पास आ जाती हैं. यू डू नॉट इवन हैव टू क्या बोल सकते हैं, यू डू नॉट इवन हैव टू ट्राई. ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने उनको बताई एंड उसके बाद काफ़ी टाइम, मतलब शी केम टू मी ऑलमोस्ट
9 to 10 months बैक, अभी मुझे क्लियरली याद भी नहीं है कब आई थी वो, बट इट वॉज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, आप समझ लो. तो शी केम टू मी ऑन एंड आफ्टर शी took a session from me, she was very on and off, like जैसे होता है ना इंसान को कि मैम क्या होगा नहीं होगा. So I told her कि see, when you are manifesting something, you have to be in the state of end. And why are you worried? ठीक है, जिस मोमेंट पे आपने अज्यूम कर लिया है कि you are married to your perfect man, why are you worried right now? Because if you are married to your perfect person, will you be worrying about कैसे होगा? नहीं, because you are already a married woman and you are already married to your perfect man. So she got understood, and she understood the concept. And उसके बाद after around 5 to 6 months she came to me and she said मेरे मम्मी पापा ने मेरा मैट्रिमोनियल साइट पे एक आईडी बना दिया है, एंड मुझे मैट्रिमोनियल साइट से नहीं करनी थी. शी वांटेड टू डू लव मैरिज. सो आई टोल्ड हर यू नेवर नो कि व्हाट इज़ टेकिंग यू टू योर डिज़ायर. सो मैंने उनको बोला कि आप कंटिन्यू करो इसको, आप मैट्रिमोनियल साइट पे वो बना रहे हैं, बनाने दो, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या चीज़ कहाँ से आपके पास आ सकती है. यू नेवर नो. सो टेक एवरीथिंग एज अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंस. सो शी वॉज़ लाइक ओके. फिर उसके बाद जब उनका मैट्रिमोनियल साइट पे बन गया, सो उसके अराउंड 1-2 महीने बाद एक लड़के की उनके पास रिक्वेस्ट आती है, एंड उसके बाद उन्होंने उनसे बात करना स्टार्ट किया, एंड वो लड़के की रिक्वेस्ट उनके पास खुद आई. शी डिड नॉट गो टू हिम. उस लड़के की रिक्वेस्ट इनके पास खुद आई, एंड उस लड़के की रिक्वेस्ट आने के बाद when she started to talk to him, she realized कि that guy has all the qualities that she always wanted. उसके पास वो सारी चीज़ें थी. He had better finances, he was better looking, he was working in a good MNC, और मतलब जो भी उनकी क्वालिटीज़ थी, जो भी उनको चाहिए थी, वो सारी उनके पास थी. एंड शी वॉज सो स्टन्ड टू सी कि हाउ ईगर दैट मैन वॉज टू मैरी हर. वो आदमी, मतलब उनके एसपी नहीं बोलूँगी, मतलब वो आदमी ही बोलूँगी मैं. सो वो आदमी उनसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था, बिकॉज शी वॉज एट द टॉप ऑफ हर सेल्फ कंसेप्ट. आई टोल्ड यू गाइज़ कि देखो, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट बेकार होगा ना, अगर आपका बिलीफ ही ये होगा कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा और मेरे लिए तो शायद कोई बना ही नहीं है, और मतलब वही रोनी धोनी चीज़ है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ ख़राब हो रहा है. सो अगर आपका बिलीफ ही यही होगा तो आपकी लाइफ में भी यही होगा. बट आई टोल्ड हर टू चेंज दीज थिंग्स. आई टोल्ड हर टू चेंज हर सेल्फ कंसेप्ट. एंड उसके बाद बिकॉज शी वॉज एट द टॉप ऑफ हर सेल्फ कंसेप्ट, दैट गाय वॉज ऑन हिज नीज टू मैरी हर. एंड अभी मतलब उनका ये क्या बोलते हैं उसको, शादी फिक्स हो गया है उनका. एंड अब अराउंड नवंबर की उनकी डेट निकली है. सो आप देख सकते हो कि हाउ ब्यूटीफुल योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. देखो, कोई भी आप अपनी लाइफ में अगर आपका दिमाग या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, सो नेवर टेक इट एज समथिंग कि ओ ये तो अपोजिट हो रहा है, मैं तो ऐसा चाहती नहीं थी, मैं तो ऐसा चाहती थी, ऐसा हो रहा है. नेवर डू दैट. ऑलवेज अज्यूम दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ लीडिंग यू टू योर डिज़ायर. ठीक है, एंड जस्ट अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर. ओके, सो जस्ट सी कि उनकी लाइफ में कितनी ब्यूटीफुली एक ऐसा इंसान आया जो कि उनसे बहुत प्यार करता था, और मतलब करता है, और वो उनको पहली नज़र में ही पसंद, मतलब ये जो मेरी क्लाइंट थी वो उस लड़के को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी. ऑल्दो शी वाज सेइंग कि मैम उसके पास मुझसे अच्छे फाइनेंसेस हैं, मुझसे अच्छा वो दिखता है, और मतलब सब कुछ उनसे अच्छा है. But still, because she believed that she is, the perfect girl anyone can ever have, he is totally in love with her. So, आप कभी भी कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहो, just keep your self concept to the
point and you will manifest beautiful things. Okay, so यही था आज का वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, so you know the drill, like, share and subscribe, and check the description to see how you can contact me to book a session with me. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.